हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम आप सभी को। तो आज हम भगवद गीता के श्लोक 1.32, 33, 34, 35 पे चर्चा करेंगे। किम नो राजेन गोविंद किम भोगे जीवितेन वा येषाम् अर्थे कांक्षितं नो राज्यं भोगा सुखानि च ते इमे अवस्थिता युद्धे प्राणं त्यक्ता धनानि च आचार्या पितरा पुत्रास्तथैव च पितामहा मातुला श्वशुरा पौत्रा शाला सम्बन्धिनस्तथा एतान् हन्तुम् इच्छामि घ्नन्तोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्ये राज्यस्य हेतो किं नु मयि कृते निहत्ते धातराष्ट्रान् का प्रीति स्यात् जनार्दन। अनुवाद श्री प्रभुपाद के द्वारा श्री प्रभुपाद की जय। हे गोविंद, हमें राज्य सुख अथवा इस जीवन से क्या लाभ, क्योंकि जिन सारे लोगों के लिए हम उन्हें चाहते हैं वे ही इस युद्ध भूमि में खड़े हैं। हे मधुसूदन, जब गुरुजन, पितृगण, पुत्रगण, पितामह, मामा, ससुर, पौत्रगण, साले तथा अन्य सारे संबंधी अपना अपना धन एवं प्राण देने के लिए तत्पर हैं और मेरे समक्ष खड़े हैं, तो फिर मैं इन सबको क्यों मारना चाहूँगा, भले ही वे मुझे क्यों न मार डालें। हे जीवों के पालक, मैं इन सबों से लड़ने को तैयार नहीं, भले ही बदले में मुझे तीनों लोग क्यों न मिलते हों। इस पृथ्वी की तो बात ही छोड़ दें, भला धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें कौन सी प्रसन्नता मिलेगी। तो श्री प्रभुपाद जी तात्पर्य में बहुत सुंदर समझा रहे हैं कि अर्जुन ने भगवान कृष्ण को इन श्लोकों में गोविंद कह के संबोधित किया, क्योंकि भगवान जो है वो गौ और इंद्रियों के स्वामी हैं। और हाँ, तो अर्जुन चाहते हैं कि कृष्ण ना उनकी इंद्रियों को तुष्ट करें, तृप्त करें, लेकिन गोविंद हमारी इंद्रियों को तृप्त करने के लिए नहीं है। हमें गोविंद की इंद्रियों को तुष्ट करने का प्रयास करना चाहिए। तो इससे क्या होगा, हमारी इंद्रियां स्वतः संतुष्ट हो जाएंगे, तृप्त हो जाएंगे। तो अगर भौतिक दृष्टि से देखें तो हर व्यक्ति जो है वो अपनी स्वार्थ के लिए कार्य करना चाहता है, अपनी इंद्रियों को तुष्ट करना चाहता है। तो वो चाहता है कि ईश्वर उसकी आज्ञा का पालन करें, लेकिन ईश्वर जो है वो जीव को वहीं तक तृप्ति देते हैं जितना वो पात्र होता है। तो लेकिन जब हम अपनी इंद्रियों की तृप्ति की चिंता ना करके, यानी कि हम अपने सुखों का चिंता किए बगैर भगवान गोविंद की इंद्रियों की तुष्टि का करने का प्रयास करते हैं, उन्हें प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं, तो भगवान गोविंद की कृपा से हम जो जीव है या हमारी, अगर हम इस तरह से करेंगे तो हमारी सारी इच्छाएं पूर्ण करेंगे, भगवान पूर्ण हो जाएंगे। तो यहाँ पर अर्जुन जो है वो अपने संबंधियों के प्रति करुणा का प्रदर्शन कर रहे हैं और युद्ध के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। तो वो कहते हैं कि क्योंकि एक ये भौतिक नीति है कि हर कोई अपना वैभव का प्रदर्शन अपने मित्रों परिजनों के सामने करना चाहता है, लेकिन अर्जुन को भय है कि अगर वो जीत जाएंगे, विजय के बाद वो किसको अपने वैभव का प्रदर्शन किसके सामने करेंगे। तो ये भौतिक जगत में चलता ही है। तो लेकिन आध्यात्मिक जगत होता है वो इससे सर्वथा भिन्न होता है, क्योंकि भक्त जो शुद्ध भक्त होते हैं भगवान की इच्छा की पूर्ति में कार्य करना चाहते हैं और उन्हीं को प्रसन्न करना चाहते हैं। तो अगर भगवत की इच्छा हुई, भगवान की इच्छा हुई, तो भगवान की सेवा के लिए वो सारे ऐश्वर्य स्वीकार कर लेते हैं और उनको भगवान की सेवा में लगा लेते हैं। और भगवान की इच्छा नहीं है तो उन्हें एक पैसा भी ग्रहण नहीं करना, और तब भी भगवान की सेवा में अपना मन लगा के रखते हैं। तो शुद्ध भक्त जो है तन मन धन सब कुछ भगवान की सेवा में लगाना चाहते हैं, लगाते भी हैं। तो यहाँ पर अर्जुन अपने संबंधी को बिल्कुल भी मारना नहीं चाह रहे थे, क्योंकि उनको मारने की आवश्यकता अ, अ, उनको बिल्कुल भी महसूस नहीं हो रही थी अर्जुन को। तो वो अर्जुन कह रहे थे कि अर्जुन की इच्छा है कि कृष्ण स्वयं उनका वध करे, लेकिन अभी उन्हें पता नहीं है कि कृष्ण अर्जुन के माध्यम से इनको ये अर्जुन सिर्फ निमित्त मात्र हैं। कृष्ण इन सब का वध पहले ही कर चुके हैं।
अर्जुन तो सिर्फ निमित्त मात्र है। इसका उद्घाटन भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बाद में करेंगे, बाद के अध्याय में बताएंगे, 11वें अध्याय में समझाएंगे, दिखाएंगे भी उनको। तो भगवान का जो शुद्ध भक्त होता है वो कभी भी अपने अपने शत्रुओं से भी प्रतिशोध लेना नहीं चाहता। लेकिन ये सब भगवान की योजना थी, प्लानिंग भगवान की थी कि अधर्म का नाश हो, असुरों का नाश हो। तो भगवान दुष्टों क्योंकि भगवान जो चाहते हैं कि कोई भी असुर या असुरिक व्यक्ति या दुष्ट भक्त का को उत्पीड़न ना दे, क्योंकि भक्तों का उत्पीड़न भगवान सहन नहीं कर पाते। और हम जानते हैं पांडवों के इतिहास से कि उनको कितना कितना कष्ट, कितना जीवन में उन्होंने कष्ट सहा। हाँ, तो तो भगवान भगवान अपनी इच्छा से सबको क्षमा कर सकते हैं, मतलब जिसने बुरा कार्य किया। लेकिन अगर कोई उनके भक्त को हानि पहुंचाता है तो उसे क्षमा नहीं करते भगवान। तो दुराचार्यों को वध करने के लिए भगवान उद्यत थे। तो वो लेकिन अर्जुन उन्हें क्षमा करना चाहता था। तो इस युद्ध के माध्यम से वो सारे दुराचार्यों को पृथ्वी से हटा देंगे और पृथ्वी का बोझ बोझ भी कम हो जाएगा। क्योंकि धरती माँ जो है वो इतना पॉपुलेशन से भारी नहीं होती, लेकिन पाप से, व्यक्ति के पाप से या दुराचारी आग्रह से या कर्मों से जो वो होते हैं, पापपूर्ण कर्म होते हैं, उनसे पृथ्वी बोझिल हो जाती है और वो सह नहीं पाते। तो भगवान पृथ्वी का भार उतारने के लिए आए थे, तो इसीलिए वो पृथ्वी का भार उतार रहे थे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि शुद्ध भक्त जो है वो अपने जीवन के निर्वाह के लिए जितना आवश्यकता है उतना ही कार्य करता है, बाकी सारा समय वो भगवान की सेवा में व्यतीत करता है। तो यहाँ इस श्लोक में अर्जुन के सारे समस्त जितने भी तर्क हैं वो सब व्यर्थ हैं, क्योंकि भगवान समझ जीवों के कल्याण के लिए कार्य करते हैं और कर रहे हैं। ये प्लानिंग समझ जीवों के कल्याण के लिए हो रही है। तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि भगवान कितने निर्दयी हैं। भगवान तो बल्कि कल्याण करना चाहते थे, क्योंकि धर्म का जब संस्थापना हो जाएगी, चारों तरफ सनातन धर्म फैलेगा, तो सब सुखी हो जाएंगे, परम सुखी हो जाएंगे। हर तरफ न्याय, सदाचार और ईमानदारी और बहुत सुंदर दैवी गुण उत्पन्न होंगे। तो इसलिए हमें भगवान के नीति को समझने का प्रयास करना चाहिए और कृष्ण भावना अमृत को अपने जीवन में अपनाना चाहिए। तो जब हम भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य करेंगे, उनकी सेवा में रत होंगे, तो हमारा मनुष्य जीवन सफल होगा। और इस कलयुग में हमें भगवान के पवित्र नामों का जाप करना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भगवान इन नामों से बहुत प्रसन्न होते हैं और बहुत जल्दी हमें भक्ति में प्रगति करते हैं। हम भगवान का शुद्ध भक्त हम बन पाते हैं। तो इसलिए हमें ये नाम सदैव रटन करना चाहिए। थैंक यू सो मच। गुरु महाराज की जय, श्री प्रभुपाद की जय, आप सब भक्तवृंद की जय।